नमस्कार दोस्तों। आज फिर कुछ नेताओं के बारे में चर्चा करेंगे कि इन्होंने कौन कौन सा मत रखा अपने, तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कौन क्या बोले हैं पेपर के साथ। सबसे पहले देख लीजिए पीएम महाशय के, प्रधानमंत्री महाशय के, कि इन्होंने किस बात पर चर्चा किए हैं। देखिए, विपक्ष को प्रभु राम से परेशानी, मोदी। बताइए, प्रभु राम से किसको परेशानी है? किसी को नहीं परेशानी है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी भी धर्म के हो, किसी को परेशानी नहीं है। क्यों परेशानी रहेगा? इनको परेशानी केवल उनकी कूटनीति शासन से है, भाजपा के कूटनीति शासन से है। भाजपा एक ऐसी सरकार है जिन्होंने बेरोजगारी दर को बढ़ा कर रखा है। इसके बारे में और कुछ चर्चा करेंगे। फिर देखिए, हमारी सेना को नहीं चाहिए अग्निवीर योजना। देखिए लिखा हुआ है, हमारी सेना को नहीं चाहिए अग्निवीर योजना, राहुल गांधी बोले। सही बात है, अग्निवीर योजना क्यों चाहिए? अग्निवीर योजना की ज़रूरत नहीं है, परमानेंट की ज़रूरत है। और दूसरी बात एक और है, देखिए अग्निवीर योजना 100 दिन में रद्द करेंगे, ये बोले हैं केजरीवाल महाशय। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजधानी के साथ साथ देश के दूसरे हिस्सों में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। उन्होंने इस चुनाव में इंडिया गठबंधन को 300 से ज़्यादा सीटें मिलने का दावा किया। उनका कहना है कि मौजूदा सरकार संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। केजरीवाल का कहना है कि विपक्ष में चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है, सभी दल चुनाव के बाद इसे तय कर लेंगे। उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार बनी तो अग्निवीर योजना को 100 दिन में रद्द कर देंगे। तो आज कुछ इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए इनकी जो सरकार है, ये अपने जिस क्षेत्र में है वहाँ की व्यवस्था एकदम अच्छा है, शिक्षा में भी अच्छा है। सबसे पहली ज़रूरत है शिक्षा। अगर कोई व्यक्ति पढ़ता है, लिखता है, गरीब परिवार का स्टूडेंट लड़का पढ़ता है, किस लिए पढ़ता है? किसी प्राइवेट कंपनी में काम करने के लिए पढ़ता है? नहीं, वो चाहता है कि मैं भी एक सरकारी सर्विस करूं, मेरा भी एक सरकारी सर्विस हो, इसलिए पढ़ाई करता है। नहीं कि पढ़ाई करने के बाद किसी की प्राइवेट कंपनी में जाकर काम करे 12 घंटा 10 घंटा। इसके बारे में स्टूडेंट को सोचना चाहिए। जिसका 18 वर्ष एज हो गया या 18 से ज़्यादा है, जो मतदान कर सकते हैं, सो मेरे उन्हीं भाइयों से अनुरोध है कि आप अपने भविष्य को बदलने के लिए इस सरकार को बदलना होगा। नहीं बदलिएगा तो आपका भविष्य नहीं बदल सकता। और एक बात दूसरा, केजरीवाल महाशय अगर बन जाते हैं, इनकी पार्टी सरकार बनती है, तो 100 दिन में अग्निवीर योजना रद्द कर देंगे। नहीं तो भाजपा की सरकार रहेगा तो ये रद्द नहीं होगा। सो मेरे उन भाइयों से भी अनुरोध है जो तैयारी करते हैं तीनों सेना की, उनसे भी अनुरोध है कि इस सरकार को बदलने में आपकी मदद चाहिए, क्योंकि ये सरकार बदल जाएगी तो अग्निवीर योजना समाप्त हो सकती है, एकदम हो सकती है। ये 100 दिन में बोल दिए हैं तो हो जाएगा ही शायद, क्योंकि ये जिन्होंने जो जो अपना वादा किए वो पूरा किए। ये जिस क्षेत्र में इनकी सरकार है वहाँ पे इनकी व्यवस्था बहुत अच्छा ढंग से चल रही है। इसलिए मोदी जी खनिए भेज भेज के अच्छे अच्छे नेताओं को गिरफ्तार करवा देते हैं।
सो मेरे भाइयों एवं मेरे बड़े भाई, चाचा, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस सरकार को बदलिए। नहीं बदलिएगा तो और बेरोजगारी बढ़ जाएगी, और बेरोजगारी जिसके घर में हो उसकी स्थितियाँ और ख़राब हो जाती हैं। सो मेरे भाई, कुछ ही सरकार के बारे में सोचिए, नहीं तो फिर स्थिति जैसे 10 साल गुजारे 14 से 24 तक 5 साल और गुजारना पड़ेगा। हो सकता है जितना दिन तक इनकी सरकार रहे आपकी स्थितियाँ, मेरी स्थितियाँ ख़राब होती रहेंगी। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना भविष्य बदलने की कोशिश करें तो इनकी सरकार को बदलना होगा। राहुल गांधी भी अग्निवीर योजना को समाप्त करने के लिए बोले हैं। तो बताइए, जब दो आदमी बोल रहे हैं जिनकी राय विचार एक मिल रहा हो तो अग्निवीर योजना समाप्त होगा, क्योंकि इनकी पार्टी की राय एक है और भाजपा की कभी राय, भाजपा के डिक्शनरी में रोजगार कभी आया ही नहीं। इन्होंने तो महंगाई को चरम सीमा पर लांघ दिया। अगर 5 साल इनकी और सरकार रही तो और महंगाई बढ़ जाएगा, हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ जाएगा। अभी डीजल या पेट्रोल जितना भी है उससे लगभग 20% की ओर बढ़ जाएगा कीमत। अभी मान लीजिए 1000 रुपया है गैस का दाम, तो उसका भी 20% बढ़ने की पक्का है, बढ़ जाएगा। अगर भाजपा की सरकार रहा तो बढ़ना ही तय है, क्योंकि इनको इकोनॉमी बढ़ाना है तो गरीब को चूसने से। अब इनको ये नहीं पता कि जिस क्षेत्र में बेरोजगारी है। अच्छा बताइए आप लोग, स्टूडेंट क्यों पढ़ता है? नौकरी करने के लिए, प्राइवेट नौकरी करने के लिए नहीं, सरकारी नौकरी करने के लिए, कि मैं भी एक गवर्नमेंट सर्विस बनूं, मैं भी एक सरकार का ही आदमी में। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं भी एक सरकारी सर्विस कर सकूं तो इस सरकार को बदलना, एकदम बदलिए। अगर गठबंधन की सरकार बन जाएगी तो पक्का है साल वैकेंसी तो आते ही रहेगी, लेकिन भाजपा की सरकार रही तो नहीं आएगा। क्या पता, अभी अश्विनी वैष्णव बोल दिए हैं कि साल वैकेंसी देंगे। बताइए, भाजपा की सरकार 10 साल से आ रहा था, उस समय अश्विनी वैष्णव क्या कर रहे थे? मान लीजिए अभी फिलहाल में बने रेलवे मंत्री, तो इससे पहले जो रेलवे मंत्री बने हुए थे वो क्या कर रहे थे? सो रहे थे कुर्सी पर बैठ के। उनको नहीं पता था कि स्टूडेंट साल वैकेंसी नहीं देंगे तो बेरोजगारी दर कितना बढ़ता जाएगा। जहाँ वैकेंसी 25-30 हज़ार आता था ALP टेक्नीशियन का, वहाँ पे आया है 14,000। अगर आपको लगता है कि वैकेंसी कम देने से हमारी रोज़गार की दर कम हो जाएगी तो ऐसा संभव नहीं है। तो दोस्तों, मेरा बस इतना ही सा बात है कि आप सरकार के बारे में सोचिए, सरकार को बदलिए, नहीं तो फिर आपका भी जीवन, मेरा भी जीवन ऐसा ही गुजरेगा। इस सरकार से केवल परेशानी है आम जनता को, बिजनेसमैन को नहीं। सो आप अभी समय है, बदलिए। बिहार के निवासियों, इस सरकार के बारे में कुछ सोचिए। थैंक यू, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।